और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 8:07 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज पद्मा एकादशी व्रत है। मध्य प्रदेश में इसे दोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री विष्णु शय्या पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा जा गया है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री विष्णु के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस दिन श्री विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और विधि पूर्वक उनकी पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन अलग अलग 7 अनाजों से मिट्टी के बर्तन भरकर रखने और अगले दिन उन्हीं बर्तनों को अनाज समेत दान कर देने का विधान है। इसके अलावा आज उन 7 अनाजों गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को न खाने की भी बात कही गई है। पद्मा एकादशी का व्रत करने से दूसरे लोगों के बीच आपका वर्चस्व कायम होगा और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। अभी हमने बताया कि आज एकादशी तिथि सुबह 8:07 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। बता दूं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी के नाम से मनाई जाती है, लिहाजा वामन द्वादशी आज ही मनाई जाएगी। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। हालांकि इसे लेकर कुछ मतभेद सामने आते हैं। जहां सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, वहीं कुछ अन्य मतों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। भाई, जयंती कैसे हो सकती है विष्णु की, लेकिन कुछ लोग मनाते हैं। महत्व तो दोनों का ही है। आज स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार की पंचोपचार या 16 उपचारों के साथ पूजा करने से, पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो उसमें विवाद क्या, आज भी करिए, उस दिन भी करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा पद्मा एकादशी और वामन द्वादशी की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आगे बढ़ने के पहले ये ध्यान दिला दूं कि आप तो ये कथा जानते हैं ना कि राजा बलि के प्रताप को देखकर देवताओं ने श्री विष्णु से अनुरोध किया कि आप वामन अवतार लें। बड़े दानी थे बलि, तो भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, 3 कदम। तो राजा बलि ने कहा कि वो देखा है कि वामन एक बौना मांग रहा है, उनका भाई जहाँ से मन हो ले लो। कहे ठीक है। तो उन्होंने अपना एक पैर उठाया और आकाश तक पहुँच गए, दूसरा उठाया, बिल्कुल ये सब नाप लिया, आकाश पाताल पृथ्वी सब नाप ली, और फिर भी कदम उठा रह गया। तो उन्होंने बलि से कहा कि भाई अब क्या करें। तो बलि ने अपनी पीठ दी, कहा महाराज इस पे रख लीजिए आप अपना पैर। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया, बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हारे दानशीलता से और तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने वर मांगा कि जब भी मैं जागूं, सो के उठूं, तो 52 दरवाजे थे, मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहां आप मुझको दिखाई दें। श्री विष्णु भक्त के घर पहरेदार हो गए। यही भगवान की भगवत्ता है। वो दिए वचन का पालन करते हैं और भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। भक्ति करके तो देखिए, तर्क से परे है भक्ति। जहां ज्ञान, जहां बुद्धि समाप्त हो जाती है, वहां प्रेम शुरू होता है, और भक्ति प्रेम का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देर रात 3:36 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसकी राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। लिहाजा आज श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होता है।
श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जबकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को माना जाता है। पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है उनको आज मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, जगह जगह लिखा रहता है वैदिक ज्योतिष। लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के जो विद्वान थे वो इस बात को लेकर बड़ा कुपित रहते थे कि वैदिक ज्योतिष क्या शब्द है, मूल शब्द है वेदांग ज्योतिष, और वो ठीक कहते हैं। वेदांग ज्योतिष ही मूल शब्द है, लेकिन कहने में क्या आता है, वैदिक ज्योतिष। वही चल पड़ा है। जैसे सारे वनस्पति घी एक ही नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही वह सारे वॉशिंग पाउडर एक ही नाम से जाने जाते हैं, वही पॉपुलर नाम है। तो वैदिक ज्योतिष भी चल पड़ा है। कुछ भी कहा जाए, सुना वही जाना चाहिए, समझा वही जाना चाहिए जो कहा जा रहा है, जो भाव है। तो ये थी चर्चा श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पद्मा एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक समस्याएं दूर कर परिवार में खुशियां भरना चाहते हैं तो आज आप विष्णु पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन पर हल्दी का टीका लगाकर उसमें मूंग भरकर रखिए और आज पूरा दिन उसे वहीं पर रखा रहने दीजिए। अगले दिन उस मूंग से भरे बर्तन को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आज ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होकर खुशियां बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने पराक्रम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आप श्री विष्णु के पूजा के समय भगवान को केसर का तिलक लगाइए, फिर उनसे उनके वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार जाप करिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वामनाय। आज के दिन ऐसा करने से आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर करना चाहते हैं तो आज आप तुलसी के पौधे में थोड़ा दूध अर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। श्री विष्णु गायत्री इस प्रकार है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेंगे और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और फिर केले के पेड़ के पास जाकर उसको प्रणाम करें और उसकी जड़ में पानी डालें। आज ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज आप भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। अगर आप समाज में आपका अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन में गेहूं भरकर भगवान के सामने रखिए और पूजा के बाद भी आज पूरा दिन उसे वहीं रखा रहने दीजिए। कल के दिन उस बर्तन में रखे गेहूं पर कुछ दक्षिणा रखकर उसे ढककर किसी ब्राह्मण के घर आदर सहित दे आइए। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका वर्चस्व कायम रहेगा। अगर आप व्यापार में खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो आज नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर श्री विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए, साथ ही भगवान को लड्डू का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यापार में पैसे कमाने के खूब मौके मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर श्री हरि की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो आज श्री हरि का नाम लेते हुए एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे पानी की सहायता से पीस लें और उससे अपने और अपने बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके और आपके बच्चे के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहेगी और आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु के निमित्त व्रत करके उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए और उन्हें पिसी हुई शक्कर मिले दही का भोग लगाइए। साथ ही एकादशी के अगले दिन यानी कल के दिन मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब उन्नति मिलेगी।
अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आज जौ की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर गाय को खिलाइए। अगर जौ ना मिले तो गेहूं के आटे की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर भी गाय को खिला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। अगर आप बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आज शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं, साथ ही किसी ब्राह्मण को उड़द या चने की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पद्मा एकादशी, वामन द्वादशी और श्रवण नक्षत्र की। आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 8:07 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि अशुभ यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों जैसे विवाह, नामकरण, मुंडन संस्कार, यज्ञ तथा हवन आदि करने की मनाही होती है। लेकिन आज चंद्रमा मकर राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा पड़ रही है और पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप अपने कार्यों को शुभ मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।